डार्लिंग प्रभास भाई, नाम ही काफ़ी है। डायनासोर, मतलब अगर आप इस टीज़र जो हुआ है उसको देख के निकल जाएंगे तो आपको यही याद है कि डार्लिंग प्रभास का किरदार भी है, बाहुबली प्रभास का किरदार भी है, डायनासोर प्रभास का कैरेक्टर भी है, और साथ में और भी बहुत कुछ है जो शायद और पुरानी फिल्मों के अंदर नहीं है। कॉमेडी में भी प्रभास नज़र आने वाले हैं। तो भाई पहला वजह तो खुद प्रभास है इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने का। कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एपिसोड लेके आऊँगा जहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे 6 वजह कौन सी हैं जिनकी वजह से इस फिल्म ने कामयाबी की स्क्रिप्ट पहले ही लिख ली है। नंबर एक, प्रभास। प्रभास के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि प्रभास बहुत बड़ी ओपनिंग्स के लिए जाने जाते हैं। उनके दम पे लोग, उनका स्टारडम ऐसा है कि लोग थिएटर में पहुँचते हैं, फिल्में देखते हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं प्रभास के दम पे शाहरुख खान को मोक करने की कोशिश भी की गई थी डंकी के टाइम पे। प्रमोशन कराया गया था, कल्कि का भी उनके नाम से प्रमोशन कराया गया था, और इस ट्रेलर के अंदर भी कहीं ना कहीं एक तीर छोड़ ही दिया शाहरुख के नाम से। तो खैर ये प्रभास का अंदाज़ है, प्रभास का स्टाइल है, और उनके फैंस को पसंद आता है। तो प्रभास अपने एकदम उसी स्टाइल में है जो उनके फैंस को खूब पसंद आता है, और ये पहली वजह है फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने की। नंबर दो, फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं पीपल मीडिया फैक्ट्री। अगर आप देखेंगे जब टीज़र शुरू होता है तो ऐड से शुरू होता है, मतलब शुरुआती कमाई तो शुरू हो चुकी है, मतलब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जो करेगी वो तो सेकेंडरी है। उसके अलावा कहाँ कहाँ से पैसा जुटाएगा प्रोड्यूसर, वो उसका दिमाग यहाँ से चलना शुरू हो गया। और इसीलिए आपको जब ट्रेलर आता है तो तुरंत आपको समझ में आ जाता है कि एसोसिएशन कितने लोगों के साथ में। इवन जब यूट्यूब पे जाता है तब भी कई सारे ब्रांड के साथ एसोसिएशन नज़र आता है, तो उससे समझ में आ रहा है कि कमाई तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 5 लैंग्वेजेस के अंदर फिल्म लाने वाले हैं, जिसमें तेलुगु को नंबर 1 पे रखा है। अगर आप जो नीचे नाम दिए गए हैं टीज़र के अंदर उनको आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हिंदी को दूसरे नंबर पर रखा गया है। अगर वर्णमाला के हिसाब से होता, अल्फ़ाबेटिकली होता, तो तमिल के बाद तेलुगु के बाद तमिल आता, राइट, या और इस तरह से कैरेक्टर चूज़ होते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हिंदी को सेकंड नंबर पे रखा गया है, तीसरे पे तमिल है, चौथे पे मलयालम है, कन्नड़ को 5वें नंबर पर रखा है। कन्नड़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है फिल्म को लेके, इसीलिए कन्नड़ 5वें नंबर पर वहाँ पर आ गई है। हालांकि ये 5 जो भाषाएं हैं ये मिलके डेफिनेटली बहुत बड़ा कारोबार दे सकती हैं, और इसीलिए ऑल इंडिया रिलीज़ करने का प्लान है, बड़ा रिलीज़ करने का प्लान है। और इसी से जुड़ा हुआ तीसरा पत्ता, जो उनका तीसरा बड़ा पत्ता है, वो है अनिल थडानी। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स जो है अनिल थडानी के पास हैं। अच्छा, अनिल थडानी का नाम क्यों आ रहा है? वो आ रहा है कि यार जब पुष्पा 2 की सक्सेस की बात होती है तो अनिल थडानी याद आते हैं। जब सिंघम 3 के मुकाबले भूल भुलैया 3 की सक्सेस की बात होती है तब आपको अनिल थडानी याद आते हैं। मुश्किल वक्त में अपनी फिल्म को चला के ले जाने में आपको अनिल थडानी याद आते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन का उनका अच्छा खासा नेटवर्क है, और फिल्म को कहीं ना कहीं से सीधा फ़ायदा होगा उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अभी ये क्लियर नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मतलब पार्टनरशिप होगा जैसे नॉर्मली होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन राइट दिए जाते हैं, या सीधा सीधा ही बेच दिया जाएगा, ये सवाल यहाँ पर है। वो अभी आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलेगा। चौथा नंबर है भैया टी सीरीज़ का। टी सीरीज़ पे आते के साथ ही तुरंत ही व्यूज़ मिलते हैं, धड़ाधड़ व्यूज़ मिलते हैं, ये हमने देखा है। यूट्यूब का तो बादशाह है टी सीरीज़, तो टी सीरीज़ के साथ आने का मतलब है कि तुरंत डिस्कशन शुरू हो गया है, तुरंत ही हाइप बनना शुरू हो गया है। तो अब आप सोचिए, प्रभास, पीपल मीडिया फैक्ट्री, अनिल थडानी, टी सीरीज़ सब मिलके फिल्म को कितना बड़ा हाइप क्रिएट कर सकते हैं, है ना? तो ये मेरे हिसाब से चौथा तुर्क का पता है जिसके लिए ये फिल्म यहाँ से आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। नंबर 5 पर आप समझ लीजिए, अगर टी सीरीज़ के साथ अगर जोड़ी बढ़ रही है, थामन के म्यूज़िक की जोड़ी, या गज़ब कॉम्बिनेशन है, गज़ब कॉम्बिनेशन है। थामन आजकल जिस फिल्म में म्यूज़िक देते हैं वो फिल्म कहीं ना कहीं एक अच्छा कारोबार करती हुई नज़र आती है। तो थामन का बीजी आपको मिलेगा, थामन का म्यूज़िक आपको यहाँ मिलेगा। तो ये चीज़ें मिला के आपको फिल्म को ब्लॉकबस्टर की तरफ ले आने को तैयार है। लेकिन एक छठी चीज़ है जो इन सब के पैरेलल है और इन सबको मजबूती के साथ इन सबको और मजबूत करेगी, वो है इसका जोनर। हमने देखा एक्शन फिल्में चलती हैं तो ठीक है, एक अच्छा खासा करती हैं, लेकिन एक लिमिट तक करती हैं। रोमांटिक फिल्में चलती हैं तो उसकी अपनी एक लिमिट है। लेकिन हॉरर कॉमेडी की तो कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब हॉरर कॉमेडी तो अगर अच्छी फिल्म बन जाए तो सीधा सीधा ब्लॉकबस्टर होने की तरफ वैसे ही चली जाती है। और अब यहाँ तो प्रभास है, टी सीरीज़ है, अनिल थडानी है, पीपल मीडिया फैक्ट्री है, थामन है, सब मिला के आप देखेंगे तो परफेक्ट मसाला यहाँ पर तैयार किया गया है। और ये फिल्म भी सिर्फ हॉरर कॉमेडी की नहीं है, हॉरर कॉमेडी से आके आके इसमें रोमांस का तड़का भी है, जो डेफिनेटली इसको पूरी तरह से कंप्लीट फैमिली फिल्म बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। और उसके बाद वीएफएक्स का काम इसमें किया है डेक्कन ड्रीम्स ने। हालांकि कुछ एक जगह वीएफएक्स में कमी दिखाई दी, लेकिन वो अगर आप आगे जाएंगे तो वो वीएफएक्स की कमी वहाँ से दूर होती है। जैसे हाथ चलता हुआ आता है ना, धुएं का,
या और जो चीज़ें हैं, जो पूरा सीन फ्लिप हो जाता है, इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत मेहनत की गई है। उम्मीद कर रहे हैं कि फ़िल्म के जो वीएफएक्स हैं वो निराश ना करें, क्योंकि ये फ़िल्म वीएफएक्स पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देगी। कई सारे सीन इसमें ऐसे हैं जो पूरे वीएफएक्स के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सब मिला-जुला के एक अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आए। लेट्स सी क्या होता है और कहाँ तक फ़िल्म जाती है। लेकिन ये 6 रीज़न ऐसे हैं जो फ़िल्म को लेके एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं, और बाकी तो फ़िल्म चलती है अपने कंटेंट पे। हम तो हमेशा कहते हैं अच्छी फ़िल्म चलनी चाहिए और बहुत अच्छी फ़िल्म बहुत चलनी चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। प्रभास फैंस के लिए डेफ़िनेटली एक खुशखबरी है, और सिनेमा गोअर्स के लिए ये ध्यान रखिए कि ये वही स्लॉट है जिसमें आके एनिमल ने मतलब चक दे फट्टे कर दिया था। ये वही स्लॉट है। लेट्स सी क्या होता है, क्या धमाका होता है। इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे।